नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा आगे और हम बढ़ाने वाले हैं। कुछ स्पेशल प्रकार की जो डेफिनेशन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ स्पेशल प्रकार हैं मैट्रिक्स के, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक आता है लंबिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल। हम इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इन्वर्स निकालना भी सीख चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ चुके हैं। तो यानी धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक को जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके सिलेबस के अंदर हैं, वो चीज़ें आपको मैं करवा रहा हूँ। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं जो सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं आती, तो वो चीज़ें छोड़नी भी होती है, सारी चीज़ें नहीं करनी होती। जेई के लेवल की चीज़ें होती हैं, आप SSNE बुक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपकी सेकंड ग्रेड के काम की नहीं है। मैं तो बार बार आपको कहता हूँ कि चीज़ें पढ़नी आनी चाहिए कि आपके लेवल की क्या क्या चीज़ें एग्जाम के अंदर आती हैं, तो वो चीज़ें जिस अनुसार से पढ़ेंगे तो वो बुक आराम से कवर हो सकती हैं। तो वो आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपके काम की है। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, लंबिक मैट्रिक्स या फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए, अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से समझिए, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगा। वैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बनेगा, तो आपको याद रखना है। कथन के रूप में क्वेश्चन देगा यहाँ से, तो ए और इसका ट्रांसपोज अगर इन दोनों का गुणन कराते हैं तो वो IN यानी तत्समक मैट्रिक्स के इक्वल आता है। I कह दो या IN कह दो, एक ही बात है। तत्समक मैट्रिक्स के अगर इक्वल आए तो वो क्या कहलाती है, लंबिक मैट्रिक्स कहलाती है। बस इतनी सी डेफिनेशन है, AT बराबर I। अब एक चीज़ आपने पढ़ी थी क्या, कि आपने A इनवर्स किया था तो भी वो I आया था, पढ़ा था ना। यहाँ से ये चीज़ें समझने वाली हैं। अब A इनवर्स और A की आपने मल्टीप्लाई की, यहाँ पर इनवर्स की जगह कौन ले रहा है, उसका ट्रांसपोज। अब दोनों को पता है ना ट्रांसपोज क्या होता है, पंक्तियों को तो स्तंभों में बदलना, स्तंभों को पंक्तियों में बदलना, यही ट्रांसपोज होता है। और A इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट A अपॉन A सारणिक, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों रोल एक जैसा अदा कर रही हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि इस स्थिति में AT है वो बराबर किसके है, A इनवर्स की, ठीक है। अब इन दोनों का मैं सारणिक लेता हूं, दोनों पक्षों में सारणिक लेने पर देखिएगा एक रिजल्ट निकलेगा, वो याद रखना है, दोनों पक्षों का सारणिक, ठीक है। तो सारणिक लेंगे तो देखिए AT का यहां पर सारणिक लिया और A इनवर्स का आपने सारणिक लिया। अब यहां पर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ट्रांसपोज का आप सारणिक ले रहे हैं। पहले आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका सारणिक लिया तो जो मान आएगा वो, और जो ट्रांसपोज लेने के बाद यानी पंक्ति और स्तंभों को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके सारणिक का मान वही आएगा। तो AT का मान जो एक का मान आएगा वही मान आएगा। तो यानी ये किसके इक्वल होगा, AT का सारणिक किसके इक्वल होगा, A सारणिक के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं A सारणिक, क्योंकि हमने पढ़ा है। और आप आराम से समझ भी सकते हैं कि कोई भी सिंपल चीज देख लीजिए, एग्जाम्पल से भी देख लीजिए। A बराबर मान लीजिए 1 0 2 और 3, ठीक है, ये है। अब इसका सारणिक मैं लेता हूं तो कितना आएगा, देखिए माइनस का 6 सारणिक आएगा। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेंगे तो यानी 2/2 कोटि का किस प्रकार करते हैं, इन दोनों का तो स्थान बदल दो, इन दोनों के चिन्ह बदल दो, 0 1 -2 और -3। अभी देखिए AT का आप सारणिक निकालेंगे तो वही रिजल्ट आपको आएगा, 0 माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस प्लस, एक माइनस का चिन्ह रहेगा तो 3 2 6। तो देखिए सेम टू सेम दोनों मान आ रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने लिया है कि भी AT का आप सारणिक लेंगे तो वो A के ही बराबर आएगा। और A इनवर्स का कल ही मैंने बताया था कि A इनवर्स का एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, A इनवर्स बराबर 1/A सारणिक, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1/A सारणिक। अब देखो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो A सारणिक का स्क्वायर बराबर 1 और A सारणिक बराबर क्या आएगा, स्क्वायर है तो +-1। तो ये चीज जो रिजल्ट आया है वो आपको याद रखना है कि लंबिक मैट्रिक्स के अंदर, लंबिक मैट्रिक्स होगी
उसके सारणिक का मान, कोई मैट्रिक्स आपकी लंबिक है, ऑर्थोगोनल है, कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो उसके सारणिक का मान, उसके डिटरमिनेंट का मान अगर आप निकालेंगे तो वो ±1 आएगा हमेशा। ये याद रखना है। अब ये कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किस तरीके से भी घुमाकर पूछ सकता है। बस स्टेटमेंट याद रखना है कि लंबिक मैट्रिक्स है उसके सारणिक का मान ±1 होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लिख लीजिए। 2-3 चीज़ें आएंगी जो आपको लिखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। अब एक एग्जांपल देखिए, तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि जो लंबिक मैट्रिक्स है वो सदैव क्या होगी, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यों? व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का मतलब कि ए सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर 0 कभी भी नहीं होगा लंबिक मैट्रिक्स का मान। कोई मैट्रिक्स लंबिक है तो उसका मान, सारणिक का मान ±1 है, तो 0 नहीं है, 0 नहीं है तो वो मैट्रिक्स हमेशा व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। तो ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं कि जो आपकी लंबिक मैट्रिक्स है उसके सारणिक का मान ±1 होगा, अतः यानी ए बराबर नॉट 0 है, तो अतः ये जो आपकी लंबिक मैट्रिक्स है वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई ये स्टेटमेंट के रूप से, और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा लंबिक मैट्रिक्स क्या होता है। क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा है कुछ, ए बराबर आपको दे रखा है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है, ये ए बराबर है। अब वही चीज आपको देख के बताना है कि ये लंबिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो आप सीधा भी देख सकते हैं, कैसे? आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो, ये पूछेगा लंबिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो आप सीधा क्या, ए सारणी का मान निकालो। ए सारणी का मान कोस स्क्वायर अल्फा, ये कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर देखिए ये गुणा माइनस ये, तो एक तो माइनस सूत्र वाला और एक माइनस ये हो गया प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, बराबर कितना, 1 आया है। और मैंने कहा कि लंबिक मैट्रिक्स होगी उसका सारणी का मान कितना होगा, ±1 होगा, और 1 आया है, तो ये क्या है, लंबिक मैट्रिक्स है। ये क्या है? वैसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं, किस तरह कि आप, ये तो हो गया इस तरीके से कि आपने वो फॉर्मूला याद रख लिया। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए तो आपके पास है, ए टी निकाल लीजिए, ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो मतलब पंक्ति को स्तंभ में, तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। यानी अब लंबिक मैट्रिक्स होगी यदि ए टी बराबर आई आए, यानी तस्मक मैट्रिक्स बन जाए, तो देखते हैं कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये आ गया कोस अल्फा, ये कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक है। अब देखिए पहली पंक्ति पहला कॉलम गुणा कराना है, तो यहां पर देखिएगा पहली पंक्ति पहला कॉलम करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है भाई। आगे देखिए पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। नीचे देखिए ये, तो ये हो गया साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये माइनस का इसके साथ गुणा होगी तो माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, और इधर क्या आ जाएगा वही साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इससे ये कैंसिल, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपके पास आ गई 1001, और ये किसके बराबर आई, तो यानी ये क्या है, दोनों को गुणा कराया है तो वो आई के बराबर आया है, तो यानी ये ये क्या होगी, लंबिक मैट्रिक्स होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपकी होगी, और यही आपको बताना था। तो आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखो, अब लंबिक मैट्रिक्स का प्रतिलोम भी क्या होता है, लंबिक मैट्रिक्स होता है। अब लंबिक मैट्रिक्स आपके पास, उसका इन्वर्स निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, लंबिक मैट्रिक्स ही होगा। तो ये 1-2 बातें आप लिख सकते हैं।
कि एक बात लिख दीजिए, दो लांबिक मैट्रिक्स का गुणन भी क्या होता है, लांबिक मैट्रिक्स होगा। दो लांबिक मैट्रिक्स का गुणन दो लांबिक मैट्रिक्स का गुणन भी लांबिक मैट्रिक्स होता है। दो लांबिक मैट्रिक्स का गुणन भी क्या होता है, लांबिक मैट्रिक्स होता है। दो लांबिक मैट्रिक्स का गुणन भी क्या होता है, लांबिक मैट्रिक्स होता है। और एक चीज मैंने आपको जो बताई है कि लांबिक मैट्रिक्स का प्रतिलोम, लांबिक मैट्रिक्स का प्रतिलोम भी क्या होता है, लांबिक मैट्रिक्स होता है। बस ये आपका लांबिक मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब मैंने जो बताया अभी मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। लांबिक मैट्रिक्स क्या मैंने बताया है, लांबिक मैट्रिक्स होता है कि ए टी आप करेंगे, ट्रांसपोज लेते हैं और ए सारणी का गुणन कराएंगे तो वो आई के बराबर होगा, तस्मक होगा। और इसके ए सारणी कोई मैट्रिक्स लांबिक है तो उसके सारणी का मान +-1 होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और प्रूफ भी हमने कर दिया। ठीक है, चलिए आगे आती है वर्गसम मैट्रिक्स। लिख लिया ना। आगे हम बात करते हैं वर्गसम मैट्रिक्स के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, वर्गसम मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए आगे आता है वर्गसम मैट्रिक्स। वर्गसम मैट्रिक्स पोटेंट मैट्रिक्स। ये देखिएगा क्या होती है वर्गसम मैट्रिक्स। क्या होगी कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसको ए के साथ दोबारा गुणा करा रहे हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आपको मिल रही है। यानी ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका ए के साथ गुणा कराया उसी के साथ और वापस ए ही आ रहा है। यानी इसका मतलब ए स्क्वायर कर रहे हैं और आप ए ही आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये ऐसी जो मैट्रिक्स होगी, इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, वर्गसम मैट्रिक्स कहेंगे। देखो वर्ग हो रहा है, वर्ग और सम यानी उसके उसी के समान आ रही है, तो वर्गसम मैट्रिक्स ये होगी। यानी कोई मैट्रिक्स आपके पास, उसका स्क्वायर आप कर रहे हैं, उसकी उसी के साथ गुणा करवा रहे हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो रही है, तो उसे आप क्या कहेंगे, वर्गसम मैट्रिक्स कहेंगे। ए स्क्वायर बराबर ए आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सोल्व करें, सारणिक लेते हैं, दोनों पक्षों में सारणिक का मान निकालना है ना आपको कि क्या आएगा, वो रिजल्ट याद रखना है। दोनों पक्षों में सारणिक हम ले रहे हैं, देखो कुछ रिजल्ट निकलेंगे यहाँ से सारणिक लेने पर। दोनों पक्षों में अगर हम सारणिक लेंगे तो देखिए यहाँ पर सारणिक लेंगे तो ए सारणिक की स्क्वायर बराबर ए का सारणिक। ठीक है, काटना नहीं है इसे। अब देखो ए सारणिक का स्क्वायर, ये इधर ले आता हूँ मैं, माइनस ए सारणिक बराबर क्या है 0। अब देखो ए सारणिक मैं कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा, ए सारणिक माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो ए सारणिक का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। और ए सारणिक का मान अगर ये पक्ष 0 के बराबर रखेंगे और ये पक्ष 0 के बराबर रखेंगे तो ए सारणिक का मान 1। तो जो वर्गसम मैट्रिक्स होगी तो उसके सारणिक का मान 0 या 1 होगा। तो ये लाइन लिख सकते हैं, अतः वर्गसम मैट्रिक्स का सारणिक, अतः वर्गसम मैट्रिक्स का सारणिक, मैट्रिक्स का सारणिक वो क्या होगा, 0 या 1 होता है। अतः वर्गसम मैट्रिक्स का सारणिक 0 या 1 होगा। और ये हमने प्रूफ भी कर दिया कैसे होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ए स्क्वायर बराबर ए ही आ रहा है तो आप उसे वर्गसम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करेंगे, वर्गसम मैट्रिक्स समझ में आ गया ना, ए स्क्वायर बराबर ए ही आए और इसके सारणिक का मान कितना होगा, साथ साथ में रिपीट किया करो, ए सारणिक का मान
क्या होगा, इसके वर्ग सम मैट्रिक्स के सारणी का मान 0 या 1 होता है। वर्ग सम मैट्रिक्स के सारणी का मान 0 या 1 होता है, लेकिन लांबिक मैट्रिक्स जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसके सारणी का मान +-1 होता है। आगे एक अंतर्वलनीय और आएगी आपकी, वहां पर भी आपको ध्यान रखना है, उसका भी +-1 होगा। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है देखिए A बराबर सारणिक है कि 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, ठीक है, ये सारणिक का मान है। अब हम चेक करते हैं कि ये आपकी वर्ग सम मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है, वही चेक करना है। तो चेक करने के लिए A² करना है आपको, या देखिए वो पूछेगा है या नहीं तो आप बता सकते हैं कि इसके सारणी का मान 0 या 1 होगा, ठीक है। अगर वो ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है कि ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी होगी, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होगी या आपकी लांबिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि लांबिक मैट्रिक्स में भी +-1 सारणिक होता है। तो यानी इस तरह बताना पॉसिबल नहीं होगा, तो उससे आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो A² बराबर हम करते हैं, तो A² करेंगे तो यानी A × A, तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, यहाँ भी 1/2, 1/2, 1/2। अब देखिए पहली पंक्ति पहला कॉलम करेंगे अपन गुणन, तो ये 1/2 पहले 1/4 हो गया, प्लस इसके साथ तो 1/4। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम करेंगे तो 1/4 वही, प्लस 1/4 वही। नीचे भी देखो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4, सेम ही आएगा। तो देखिए 1/4 और 1/4 कितने हो गए, 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, और इधर भी ऐसा ही 1/2, 1/2, 1/2। तो यानी किसके बराबर आ गया, A के। तो A² बराबर किसके आ गया है, A के आ गया है भाई। और ये अगर A के बराबर आ जाए तो आप उसे क्या कहेंगे, अतः ये क्या है, वर्ग सम मैट्रिक्स है, अतः यह वर्ग सम मैट्रिक्स है। समझ गए बात को, ये क्या है, वर्ग सम मैट्रिक्स है आपकी। आगे आती है, समझ आ गया ना, शून्य भावी मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं, ये समझ आ गया। आगे देखिए नील पोटेंट मैट्रिक्स। आगे आता है शून्य भावी मैट्रिक्स। शून्य भावी मैट्रिक्स, ये क्या होती है कि यदि कोई ए मैट्रिक्स ए, डेफिनेटली लिख सकता हूं मैं, मैट्रिक्स ए शून्य भावी मैट्रिक्स कहलाएगी। यदि n बिलोंग टू n के लिए, कि a सारणी का मान, सॉरी a की पावर n, यानी कितनी बार उसको उसी के साथ गुणा करवाएं कि उसका मान 0 आ जाए या 0 मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाए, ये कह सकते हैं शून्य मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा कि शून्य मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाए। यानी कितनी बार उसका एक साथ गुणा कराएं कि वो शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। जैसे आपके लिए ये है कि a बराबर ऐसा है कि 0 0 1 0, ये मैट्रिक्स है। अब आप कितनी बार इसी को इसी के साथ गुणा कराते रहें जिससे शून्य मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाए। अब देखो इसी का इसी के साथ मैं करवा रहा हूँ, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो ये क्या गया 0, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम फिर 0, पहली पंक्ति ये कॉलम तो ये भी 0 और ये भी 0। तो ये देखिए 2 बार करने पर A² यानी n का मान कितना आया है 2, n का मान 2 आया है, n का मान कितना आया है 2। तो ये कह सकते हैं कि भी 2 बार ये क्या है, ये 0 है। जितना n का मान होगा यानी शून्य मैट्रिक्स होगी। तो ये शून्य मैट्रिक्स कितने पर होगी, n बराबर 2। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स, लास्ट टॉपिक है इसका, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स क्या होती है, अनैच्छिक मैट्रिक्स कह सकते हैं कि आप उसका इन्वर्स ले रहे हैं, ए इन्वर्स आपने लिया
और वापस वही इन्वर्स लेने के बाद भी सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसे आप अंतर्वलनीय मैट्रिक्स कहेंगे। अभी मैंने 3 आपको बताई है, कौन कौन सी। सबसे पहले हमने लंबिक मैट्रिक्स किया। लंबिक मैट्रिक्स थी ए टी, यानी इसका ट्रांसपोज लें और ए के साथ गुणा कराएं तो आपको तत्समक मैट्रिक्स मिले, उसके सारणी का मान +-1 था। दूसरी हमने पढ़ी वर्गसम। वर्गसम का मतलब ए स्क्वायर बराबर ए, उसका स्क्वायर करें फिर भी वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो रही है, इसके सारणी का मान 0 या 1 था। शून्यभावी मैट्रिक्स। शून्यभावी मैट्रिक्स यानी a की पावर n बराबर 0, कितनी बार आप a को a के साथ ही गुणा कर रहे हैं जिससे उसे शून्य मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाए, तो वो भी हमने पढ़ लिया। अब आ रही है अंतर्वलनीय। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होती है कि a इनवर्स ले रहे हैं और वापस a ही आपको प्राप्त हो रहा है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? आपकी अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। बात करते हैं अभी अपन इसके बारे में। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स या इसे अनैच्छिक मैट्रिक्स कहेंगे। अनैच्छिक मैट्रिक्स, यदि ए इनवर्स बराबर ए आ रहा है, ए इनवर्स बराबर ए आ रहा है, ए इनवर्स ले रहे हैं फिर भी ए आ रहा है, और आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इनवर्स है तो 1/a कह सकते हैं, तो 1/a कहेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आई आपके लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी क्या होगी, दोनों तरफ आप सारणिक ले सकते हैं। देखिए दोनों तरफ ही हम करेंगे, सारणिक लेंगे। सारणिक लेने पर तो सारणिक लेंगे तो ए इनवर्स का सारणिक बराबर ए, ये इसका रिजल्ट है, कैसे आया बताएंगे। ठीक है, ए सारणिक। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a सारणिक। ये देखिए ए सारणिक का स्क्वायर बराबर 1 और ए सारणिक का मान कितना आ गया, +-1। तो ये भी आप कह सकते हैं। देखिए इसमें भी अंतर्वलनीय मैट्रिक्स के सारणिक का मान कितना होगा, +-1 होगा। ये भी लिख सकते हैं कि अंतर्वलनीय मैट्रिक्स के सारणिक का मान कितना है भाई, +-1 होता है। तो ये भी आप यहां पर कह सकते हैं कि अंतर्वलनीय जो मैट्रिक्स है उसके सारणिक का मान भी +-1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो भी ये देख लेते हैं अभी अंतर्वलनीय मैट्रिक्स किस प्रकार है। क्वेश्चन है कि a बराबर आपको दे रखा है 1 0 0 1। ठीक है, अब देखो इसका इन्वर्स निकालेंगे, आप इन्वर्स निकालिए, इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स क्या होता है भी, एडजॉइंट a अपॉन a सारणिक, तो इसके सारणिक का मान 1 है तो भाग देने से सारणी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एडजॉइंट आपको निकालना आता है कि इनका स्थान बदल दो, इनका चिन्ह बदल दो, तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, वापिस वही आ गया 1 0 0 1। तो देखिए आप ए इनवर्स निकाले और वापिस ए ही आ रहा है, तो ये क्या है आपकी भाई अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो विकीर्ण मैट्रिक्स है वो अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होती है, विकीर्ण मैट्रिक्स है वो अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में सारणिकों के हल के बारे में, यही टॉपिक है ना, सारणिकों के गुणधर्म है, फिर सारणिकों से रैखिक समीकरण के हल, क्रेमर रूल है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। तो इस क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा। रेगुलर क्लासेस आपके लिए आ रही हैं और ऐसे ही रेगुलर आती रहेंगी। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।